नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और रेलवे जो है, रेलवे के कान पे जू तो रेंगता है। कभी कभी रेलवे बहुत फास्ट भी एक्टिव हो जाता है और इतना फास्ट एक्टिव हो जाता है कि एक्सीडेंट भी कर बैठता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज चलेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो रेलवे फास्ट हो गई है, आपको हम दिखाते हैं रेलवे फास्ट किस तरह से हुई है। तो आप देखेंगे कि 28 और 29 जून को हम लोग का मुहिम जो है रेलवे रिफॉर्म के नाम से शुरू हुआ है। अब इसमें सबसे पहले 1 जुलाई को आरआरबी एएलपी रिजल्ट दे देता है और आंसर की जारी कर देता है, जो कि भंडारापूर्ण त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि भंडारा है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, 2 जुलाई को आरआरबी जेई रिजल्ट देता है, लेकिन ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं देता है। बोलता है भाई मेरे पास जितना है उतना दे दे रहे हैं, संतोष करो, आगे और देंगे। ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो कम से कम एक्टिव तो हुए। फिर बात नहीं बैठा तो यहाँ पे लगातार वीडियो जब सभी गुरुजी का बनने लगा, तो 2 जुलाई को ही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट फेंक के आपके मुंह पे मारता है। कहता है ले एग्जाम डेट ले ले। और ये एग्जाम डेट ऐसा देता है कि ई करा पाना बहुत मुश्किल है। हमको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। हम भी यही है, आप लोग भी यही है, ई हो पाना मुश्किल है। क्योंकि भाई साहब इस टाइम पे सीजीएल का एग्जाम है और ये क्लैश कर जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 जुलाई को यही जो है एएलपी आंसर की का एरर का नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई साहब एएलपी के आंसर की में कुछ त्रुटि है, उस पर हम काम कर रहे हैं। 7 जुलाई को ही कहते हैं कि ई क्वेश्चन हम इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर काहे कर रहे हैं? काहे कि आउट ऑफ सिलेबस बैठे हुए हैं। ऐसे गधा वहां पे पहुंचे हुए हैं। और यही होगा, जब धांधली से वहां तक पहुंचेंगे तो ऐसे ऐसे गधा ही पहुंच पाएंगे। ऐसे गधा वहां पहुंचे हैं कि 75 क्वेश्चन वो सिलेबस से नहीं बना पा रहे हैं, खुद क्वेश्चन डाल देंगे और बाद में कहेंगे भाई साहब ना, आउट ऑफ सिलेबस है, ई काउंट नहीं होगा तुम्हारा। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम करोगे तो काम कभी नहीं चलेगा। और ये जान लो कि जो बच्चे हैं ना, ये वाट लगा के रख सकते हैं। जब तक कंट्रोल में है, कंट्रोल में है भाई साहब। जिस दिन ही कंट्रोल के बाहर हो गए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए इनको थोड़ा सा इस पे संज्ञान लीजिए। एक्टिव तो हुई है, बहुत सारा चीज आया है, लेकिन इसमें जो कहा जाता है ना कि इरर का भंडारा, वही इरर का भंडारा है। इसमें वही हाल है, इसमें वही हाल है, इसमें वही हाल है, इसमें वही हाल है। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देते जा रहे हो, लेकिन सब के सब त्रुटिपूर्ण। एएलपी का रिजल्ट का तो जो हाल हुआ है वो तो आप जान ही रहे हैं। और मेन मुद्दा अभी यही है कि रेलवे रिफॉर्म तो चलेगा ही, इस बार इसको तो लास्ट तक लेके जाना ही है। क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको लास्ट तक लेके जाना है। लड़ाई आपकी है, आप आएंगे तब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, आप नहीं भी रहेंगे तब भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आपका इस लड़ाई का जो रिजल्ट है, आपकी संख्या कितनी होती है, यही तय करेगा। और एएलपी का है तो एएलपी वाला रिजल्ट जो है ये आगे तक मुद्दा पहुंच रहा है। इस बात को आगे तक पहुंचाया जा चुका है। हमारे आदरणीय राकेश यादव सर भी न्यूज तक वाले चैनल पे बहुत ही बारीकी से एक एक चीज इन्होंने बताया है। आप जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को कि न्यूज तक पे इन्होंने क्या बताया है। तो बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को एएलपी के रिजल्ट पे ही इन्होंने पूरा 28-30 मिनट का वीडियो दिया है न्यूज तक वाले को। तो ये बात आपका उठना शुरू हो चुका है। दीपक सर भी हैं पटना वाले, वो भी इस आवाज को उठाए हैं। तो लगातार सब लोग आवाज उठा रहे हैं। अब जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनको तक बात पहुंचाइए, उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए, उन तक कमेंट में टैग कीजिए उनको, और उनके कमेंट में भी जाकर के बताइए उनको, ताकर कि उनके कान पे जू रेंगे। क्योंकि केवल आपका कोर्स बेचना है तो कोर्स सब कोई बेचता है, लेकिन इस टाइम पे कोर्स बेचना इंपॉर्टेंस नहीं है। इस टाइम पे हमारा इंपॉर्टेंस है ये जो कमेंट का भंडारा लगा हुआ है। 2 दिन 3 दिन में भाई साहब कमेंट आया कि हम पागल हो गए। इतना तो कमेंट नहीं होता था कभी मेरे चैनल पे। इतना छोटा सा आदमी है, इतना कमेंट, हम पागल हो गए हैं देख देख के। फांसी लगा लेंगे सर, मर जाएंगे सर। ऐसे काम नहीं चलेगा। फांसी लगाने से एएलपी सुधर जाएगा? रेलवे नहीं सुधरेगा। तो इसके लिए आपको बात को आगे तक लेके जाना होगा, और तभी जाकर के आपका बात बनेगा। और बात आपका उठना शुरू हो चुका है। ठीक है, और इस बात को आगे तक हम लोग पहुंचाएंगे। अभी आपका काम है कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो पहला आपका एएलपी वाला रिजल्ट वाला मामला है, इस सबके कान पे जू रहेंगे कि हाँ लगे कि नहीं सही बात है, गलत हुआ है। और साथ ही साथ दूसरा बात कि आप तैयार रहेंगे कि 4-10 जुलाई को फिर से आपका 11 बजे ट्विटर कैंपियन है। ट्विटर पे वही रेलवे रिफॉर्म करके, ठीक है, रेलवे रिफॉर्म करके, और सब लोग आए, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी संख्या बताएगी।
कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। और लास्ट में आईटीआई वालों से एक शब्द कहना चाहेंगे कि भाई इसमें आ जाओ, क्योंकि जो तुमको लग रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में केवल आईटीआई हो जाए, तो ये कतई संभव नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई का लागू तभी होगा जब आईटीआई की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेगी। ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेगी तभी इसको अलग अलग किया जा सकता है, नहीं तो उतना वैकेंसी पे ये अलग अलग कतई नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि उसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट के वैकेंसी नहीं है, और 10th वालों का वैकेंसी अगर खत्म होगा तो वो हंगामा हो जाएगा। तो इसलिए वो कतई संभव नहीं है। पहले वैकेंसी बढ़वा लो, वैकेंसी जब बढ़ेगा उसी समय इस बात को वहां पे रखा जाएगा कि आईटीआई को अलग कर दो और 10th को अलग कर दो। बात समझ में आया? बाकी एएलपी रिजल्ट का जो आपको आप देख पा रहे हैं, तो ये सारा चीज आप समझ ही रहे हैं कि कमेंट का भंडारा लगा हुआ है। और कमेंट का भंडारा लगे क्यों नहीं? 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए तो भाई 70 पे रिजल्ट बनाओ, 71 पे रिजल्ट बनाओ। आंसर की में 6 क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो, उधर स्कोर कार्ड में 3 क्वेश्चन इग्नोर दिखा रहे हो। क्या ड्रामा बना के रखे हो? ये सब ड्रामा नहीं चलने वाला है, ठीक है? ये सब ड्रामा नहीं चलने वाला है। आप लगातार इस चीज को शेयर कीजिए, जिस तरह से लोगों के रील्स और डांस वीडियो का स्टेटस लगाते हैं, 1-2 दिन वो स्टेटस लगाना बंद करके लगातार इन सब वीडियो का स्टेटस लगाइए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और लोगों तक बात को पहुंचाइए, तभी जाकर के कुछ सुनवाई होगा। हम भी लगातार लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिएगा, तो कुछ चांस बनता है, ठीक है ना? बाकी आगे आपको बताते हैं जैसा भी होता है। दोनों तरफ से काम करना है। एक तो इसके लिए एलपी रिजल्ट के लिए आप लगातार लोगों तक बात पहुंचाइए, साथ ही साथ 10 तारीख को 11 बजे फिर से ट्विटर है। इस बार ट्विटर को हिला देना है। इस बार लाखों में बात नहीं बनने वाला, इस बार करोड़ों में चाहिए आप लोग। लगभग लगभग 3 करोड़ डाटा है, तो इस बार ट्वीट 3 करोड़ से ज्यादा कर दीजिए, ठीक है? इस बार लाख में मत रहने दीजिएगा, यही आपसे विनती है, ठीक है ना? बाकी आगे आपको जैसा भी होता है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।